वृंदावन भूमि पे या किसी भी स्पिरिचुअल जगह में कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है ना, लिखा होता है। उसके पीछे आपके क्या थॉट्स हैं, आप प्लीज शेयर करिएगा। कई बार हम बड़े परेशान होते हैं आगे के लिए, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों होगा, सब हो जाएगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। हम तो नहीं मानते भगवान को, भगवान ने तो हमारा आज तक कुछ नहीं किया। तो जब तक आप उनको सच्चे मन से नहीं बुलाओगे तो वो आपका काम करेंगे कैसे? केवल जो आपके साथ अच्छा कर रहा है वो भगवान नहीं है, जो बुरा कर रहा है वो भी भगवान है। तो हर इंसान में आपको भगवान को ही देखना चाहिए। हाँ। पर इसकी प्लानिंग से बड़ी तो प्लानिंग नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है तो उसके लिए जो विश होता है वो भी अमृत समान बन जाता है। न्यूमरोलॉजी हमारी डे टू डे ऑल द टाइम इट्स गोइंग ऑन विद अस, तो वो आपके यूनिवर्स के सिग्नल ही हैं जो आपको बताते हैं कि चीजें अलाइन हैं। तो चाहे उन्होंने कितने ही पाप कर्म किए, लेकिन नाम जाप शुरू किया, नाम जाप सब हो गया। जिसके कर्म अगर अच्छे हैं ना तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक ऐसा जागृत होता है कि धीरे धीरे उसका ध्यान नाम जाप की तरफ जाता है, वो उसको करता है और करते 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 उसका जीवन बदल जाता है। आपकी किस्मत से ज्यादा और आपके भाग्य से पहले अगर कोई दे सकता है तो वो गुरु दे सकता है। क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। आज इस वृंदावन की पावन भूमि में, इस यमुना नदी में श्याम मुजावादिया के साथ फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वृंदावन में है तो एक भजन जो मैं बहुत सुनता हूँ, पहले दो लाइन उसकी सुना देता हूँ। जी जी जी। कि जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई ने जोई सोई करे प्यारे। मतलब कि क्या होता है, जैसे कई बार हम बात करते हैं सरेंडर के बारे में, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए जी, और अपने काम को निष्काम भाव से करिए। जी जी। हमारे साथ क्या होता है, हम किसी भी काम को करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि इसका हमको रिटर्न क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। जैसे भगवद गीता में लिखा है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, जी। कि केवल तू कर्म किए जा और उस कर्म को कैसे करना है, निष्काम भाव से, और उसका जो फल मिलेगा वो मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, अनडाउटली। जब हम पहले से विचार करते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो हमने इसको बस एक बार कहीं ना कहीं ऐसा विचार आया मन में, सोचा था, है ना? हाँ। देखो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल, तभी मैंने बात शुरू यहीं से की हाँ। कि जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। और किस रूप में, कहाँ से वो क्या बनाता है और आपको वहाँ बिठा देता है, आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता है, बस ये है कि विश्वास रखना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, जो कि लोग कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रख पाते हैं। और मैंने ये अनुभव किया है अपने पिछले 10-15 सालों में। आज मैं जितनी भी बातें बताऊंगा सारी कहीं ना कहीं अनुभव की बातें होगी। तो पिछले 10-15 सालों में जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ऐसी चीजें होती है जो आप सोच भी नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेडली। बिल्कुल। जैसे अभी मैं वृंदावन में बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं और हम काम कर रहे हैं और साथ में ये सब भी हो रहा है। हाँ। मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो धीरे धीरे व्यूअर्स देखेंगे। वो जैसे घूमने आते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है ना। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने, है ना। और इन बिटवीन जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ, जो लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स, व्यूज, थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके दौरान हमारी जब भी बात हुई है, जितनी बार भी मिलना हुआ, आपने हमेशा एक बात कहनी, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। मतलब यू नेवर वॉज प्रिसाइज कि अच्छा हाँ इस दिन और ऐसे ही है ना। तो इसके पीछे की क्या राज है, नंबर 1। नंबर 2, इसी से रिलेटेड कि हम कहते हैं कि वृंदावन भूमि पे या किसी भी स्पिरिचुअल जगह में कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, है ना, लिखा होता है, इसका बुलावा होता है ना। उसके पीछे आपके क्या थॉट्स हैं, आप प्लीज शेयर करिएगा। मेरे घर वाले भी इसी चीज से परेशान है। जैसे वो कुछ भी बोलते हैं, ये काम करना है, हो जाएगा, अरे वो काम करना है, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, सब समय पे हो जाएगा। अभी कल हम वृंदावन के लिए निकले जी, तो ये 7 दिन से बोल रही है मैम कि भाई आपका बैग तो पैक कर लो। मैंने कहा हो जाएगा, बैग तो पैक कर लो। और बैग कब पैक हुआ? 2 घंटे पहले। अच्छा। जब निकलना था, है ना। घर वाले सब परेशान हो रहे हैं। सरेंडर करने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज है विश्वास जी। जब हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ जी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे, हाँ, कि सर सेकंड पॉडकास्ट भी करो, है ना। तो जब हमारी इस विषय में बात हुई कि सेकंड पॉडकास्ट करना है जी, तो उसके पहले क्या हुआ कि जिस दिन हमारा फोन आया उसी के एक दिन पहले मैंने एक आशुतोष जी है जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है जी, तो उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा, तो वो वृंदावन में बैठे हैं, बढ़िया। तो तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा कि यार चलो, देखो सब ऊपर वाला आपको विचार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम विचार भी हम नहीं कर रहे होते हैं, वो विचार कहीं ना कहीं हमको देता है। तो 20 दिन पहले आपका फोन आता है
कि श्याम जी गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे होगा। हाँ, जनवरी में गर्मी हो गई थी वापस से। हाँ, और उस दिन हम घूमने गए थे, तो जैसे आपने बोला कि गर्मी बहुत ज्यादा है कैसे होगा, तो मैंने क्या जवाब दिया था? हो जाएगा। मेरा एक ही जवाब होता है कि हो जाएगा। और आपका भी यही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ट्रस्ट। कई बार हम बड़े परेशान होते हैं आगे के लिए, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या, सब हो जाएगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। भगवान आके सब करते हैं, अपने आप करते हैं। फिर 5 दिन पहले फोन आया आपका कि श्याम जी मौसम कैसा हो रहा है, कैसे होगा, वापस से ठंड हो गई है ना। तो मैंने फिर क्या कहा, हो जाएगा। आज आप देखो सब अनुकूल है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब वो अनुकूल कर देते हैं। जी जी जी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र जो हैं दुर्योधन के पिताजी जी, उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और पूछा कि भाई देखो युद्ध हो रहा है तो भाई आगे युद्ध करवाएं क्या करवाएं, हाँ, योग क्या बैठ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई दुर्योधन के राजयोग है, पक्के राजयोग है, अब तो युद्ध होगा तो जीत दुर्योधन को ही मिलेगी। जी। ठीक है, उन्होंने युद्ध भी शुरू करवा दिया, युद्ध भी हो गया। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई कौरवों की हार हो रही है। फिर बुलाया एस्ट्रोलॉजर को कि आप तो बोल रहे थे कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि उधर कोई है जो सब ग्रह नक्षत्रों को कहीं ना कहीं बदल रहा है। तो कौन है उधर? तो उधर कृष्ण है। तो जब विश्वास होता है ना तो सब काम अपने आप होते हैं। फिर उन पे छोड़ दिया तो छोड़ दो, है ना। जैसे आप मोबाइल में बहुत देखते हो ना, मौसम कल कैसा है परसों कैसा है। मैं आज तक मोबाइल में नहीं देखता कभी किसी भी चीज को कि क्या है, सब हो जाएगा। अपना काम ये है कि आगे आगे ये विश्वास है कि अपना काम जब समय आएगा तो हो जाएगा। अभी वक्त क्या हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं। हाँ, आपने कहा था कि 1 बजे तक मौसम बढ़िया है। ऐसा पॉडकास्ट सिखा था। हाँ, वो उसमें देखा होगा आपने जी, ना? जी। लेकिन आप देखना आज पूरा दिन मौसम बढ़िया ही रहेगा, है? जब तक अपना पॉडकास्ट होगा तब तक रहेगा। फिर बाद में भी, अभी मैं पैराग्लाइडिंग भी करूंगा, वो उड़ रहा है, मेरा ध्यान उधर ही है ना। उसके बाद कभी होगा तो खराब हो जाएगा। जी जी। तो नियत, अगर देखो आपको भी अंदर पता चल जाता है कि मेरे कर्म कैसे हैं, है ना। भगवत गीता का पहला श्लोक आता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडकाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी जो हैं उनको पता चल गया था पहले कि दुर्योधन के राजयोग है, जीत रहा है, लेकिन फिर भी वो संजय से पूछ रहे हैं कि देखो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहां कौन खड़ा है। हाँ, वहां कौन खड़ा है वो तो पता ही है, पर उनको ये भी पता है कि मैंने ठीक नहीं किया। जब वो आपने रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां सुनी होगी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है ना। वो सुनी आपने? जी जी जी। अब उसमें क्या होता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 गांव दे दो हमको। आधा आधा करना था, आधा कौरवों के आधा पांडवों के। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पूरा नहीं दे सकते, 5 गांव दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, हम उसमें ही संतुष्ट है, कोई बात नहीं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उन्होंने कहा था कि हमको 5 गांव दे दो, वो भी नहीं दे पाए, बोले एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो अंदर से उनको पता है कि काम तो गलत किया है ना, जो कर्म तो खराब बना। तो जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ही अंदर से, जब हम कहीं लिखते हैं ना, कहीं पढ़ते हैं, लाइन लिखी हुई होती है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। अब इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो ये देखते हैं कि कर्म का फल आज नहीं तो कल, तो उनका विश्वास और बढ़ता है कि कब, क्योंकि उनको पता है कि मैं बढ़िया कर्म कर रहा हूँ। और एक वो जब देखते हैं कर्म का फल आज नहीं तो कल, तो जो उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, कोई कर्म वर्म नहीं होता है, लेकिन वही होता है। तो जब आपकी नीयत बढ़िया है, जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो सब काम आपका अपने समय पे होगा। आपको किसी के फोन नंबर रखने की जरूरत नहीं है मोबाइल में। कई लोग होते हैं ना, ये बड़े आदमी है, इनके नंबर ले लेता हूँ, है ना, कभी काम पड़ जाएगा। हाँ, भाई काम पड़ जाएगा तो डायरेक्ट ऊपर बात करो ना। जब अपनी बात हुई थी इस विषय में कि गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला, ऊपर बात कर लेंगे। तो ऊपर बात कर लेंगे, तो विश्वास है उनके ऊपर कि वो सब काम
बढ़िया ही करेंगे, बढ़िया है ना? करेंगे, और नहीं, बढ़िया ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही मैं कहता हूँ कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात बताते हैं, सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपना काम कर रहे हो, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाया और उसमें कि भगवान ये मैं आपका काम कर रहा हूँ, अब आप देख लेना। मैं क्या मानता हूँ पता है? कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका कर रहा हूँ। तो जब उनका काम होता है तो फिर वो देखते हैं कि इसको कैसा करना है, कैसा करना है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि यार ये मैंने वीडियो बनाया, ये अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भगवान बोलते हैं एक काम कर, तू ही सोच ले, चलेगा या नहीं चलेगा, हाँ, ड्युअलिटी आ गई ना। हाँ, तो भगवान सोचते हैं कि वाह भैया तू ही कर ले। एक बार क्या हुआ, एक ऐसी वृत्तांत सुनाता हूँ जी जी। कि एक भगवान का भक्त था, तो कुछ लोग रास्ते में मिले और उससे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, तो उसने भगवान को पुकारा, है ना। तो जैसे ही भगवान को पुकारा, पहले भगवान को पुकारा तो भगवान खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उठते चल दिए। रुक्मणी जी ने पूछा भाई ये कहाँ जा रहे हैं? हाँ। बिना चप्पल के भागे, थोड़ी देर बाद वापस आके बैठ गए। तो उन्होंने पूछा अभी आप दौड़ के गए वापस आ गए? बोले कुछ नहीं, वो मेरा एक भक्त था तो उसने मुझे पुकारा था। तो बोले फिर? बोले कुछ नहीं, फिर उसने पत्थर उठा लिया, मैंने कहा तू ही कर ले। तो यही होता है, मतलब जब महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, है ना, तो वहां पे पहले उन्होंने सबको बुला लिया, जो जो भी थे वहाँ, हाँ, गुरुजन, सबसे हेल्प ली, है ना, हाँ। सब मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। किसी ने हेल्प नहीं करी, हाँ। आखिरी में किसको बुलाया? भगवान को। अच्छा, भगवान भी तब बुलाते हैं, तभी आते हैं जब आप उनको बुलाते हैं। मतलब एक बात बताओ, मान लो मेरे घर पे कोई प्रोग्राम है, आपकी और मेरी बहुत अच्छी बनती है ना, और मैं आपको अगर नहीं बुलाऊं, जी, बहुत अच्छी बनती है ना, अच्छी मित्रता है, अच्छा व्यवहार है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं बुलाऊं तो आप आ जाओगे? नहीं। आ जाओगे? नहीं आओगे ना। हाँ। तो एक साधारण आदमी जो होता है, चाहे एक भाई भी होता है, मान लो कि मेरे भाई के लड़के की शादी है, और अगर वो मुझे नहीं बुला रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि यार भाई ये चले जाते हैं, हाँ, नहीं जाते हैं। हाँ। तो एक सामान्य इंसान जो होता है वो जब बिना बुलाए नहीं जाता, तो भगवान, जैसे कई लोग होते हैं ना कि हम तो नहीं मानते भगवान को, भगवान ने तो हमारा आज तक कुछ नहीं किया, तो जब तक आप उनको सच्चे मन से नहीं बुलाओगे तो वो आपका काम करेंगे कैसे? तो जब द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा, तुरंत फिर साड़ी नहीं खींच पाया, है ना। तो वही होता है कि जब आप सच्चे मन से बुलाओगे ना, या सच्चे मन से पुकारोगे, तो आपके सारे काम होंगे, सारे काम हो जाते हैं। ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसको मैं बहुत ब्रीफली पढ़ते भी आए हैं हम सब ग्रंथ, और ये सब चीज़ों में बहुत लिखा हुआ है, और ऑफ कोर्स इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी है जिसको हम कहते हैं कि प्लानिंग का पार्ट, बट जहाँ ये आ जाता है वहाँ प्लानिंग भी फेल हो जाती है, दैट वी ऑल नो। बट ये देखा है आपके साथ हमेशा कि नहीं हो जाएगा वाला, और ये हम सामने हम सब देख भी रहे हैं कि हो रहा है, इट इज हैपनिंग। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि केवल बोलने की बात है, नहीं बोलने की नहीं है, बोलने की बात होती तो हम बैठे नहीं होते आज यहाँ। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ हो कैसे जाएगा। देखो, मेरी जो मम्मी है उससे सीखा मैं, वो भगवान के भजन करती रहती है, खाना बना रही है तो उसके भजन चल रहे हैं, वो कुछ भी कर रही है। अब मैं बचपन से देख रहा हूँ जैसे मम्मी चल नहीं सकती, पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो एक दिन ऐसे मेरे मन में सवाल आया, बहुत छोटा था, मैंने पूछा, मैंने कहा कि तू भगवान की इतने भजन करती है, इतनी भक्ति करती है, सब कुछ करती है, लेकिन भगवान ने फिर भी जो है तेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई तू चल नहीं सकती, जबकि फिर भी तू उनको मान रही है, नहीं तो लोग तो भाई भगवान ने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो नहीं मानू किसी भगवान को। जैसे हम बॉलीवुड मूवी में देखते ना, बिल्कुल, आज के बाद मैं तेरे मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, है ना। तो मैंने जब उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये मेरा प्रारब्ध है, कुछ न कुछ पूर्व जन्म का ऐसा रहा होगा, ये मेरा प्रारब्ध है, लेकिन भगवान के जब मैं नाम लेती हूँ तो भगवान भले मैं चल नहीं सकती, लेकिन मेरे काम वो सब आगे आगे कर दे। अच्छा, सब वो करता है, जो भी काम होगा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब मैं भगवान के नाम जाप या ये करती हूँ तो ये मेरा नया कर्म है, और ये जो भी मेरे साथ हो रहा है इसका मुझे एहसास नहीं होता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब दे रखा भगवान ने, खाने का, पीने का, धन दौलत, गाड़ी घोड़े सब हैं, लेकिन उनको मैंने ये बोलते हुए देखा है कि हम तो, भगवान ने तो हमको क्या दिया ऐसा जो हम भगवान का नाम लें। और वो उसके साथ ये दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो इतना विश्वास है उसको भगवान पे, तो वो ये बोलती है कि ये मेरा प्रारब्ध है, लेकिन भगवान के नाम से मुझे ये एहसास नहीं होता कि मेरा कोई काम रुक रहा है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ दूसरों को देख के परेशानी नहीं होती कि यार ये तो बढ़िया चल रहे हैं, मैं चल नहीं पाती। तो अपने आप को पीछे करके, सरेंडर मोड में करके उसको आगे कर दिया, तो काम होते चले जा रहे हैं, और हो भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, देख भी रहे हो। हाँ,
यात्राएं करते हैं हमारे यहाँ पे, 4 धाम की यात्राएं। जी। तो मम्मी की किसी ने सोचा नहीं था कि भाई चल ही नहीं सकती तो कैसे करेगी। हाँ, हाँ। अब ऐसा हुआ कि कोई पिताजी के मित्र थे, है ना, जो कि बस ले जाते हैं, यात्राएं करवाते हैं। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि यात्रा चलो इस बार। पिताजी ने कहा ठीक है चलते हैं। अब ये किसी ने सोचा अभी नहीं कि मम्मी को भी ले जाएं, क्योंकि मम्मी अब चल नहीं सकती। पिताजी ने सोचा काम करता हूँ, चलो उनके साथ मैं चला जाता हूँ। ठीक है, सब प्रोग्राम बन गया, कपड़े वपड़े पैक हो गए, सब हो गया। जब यात्रा जाना था उसके एक दिन पहले एक हमारे रिलेटिव हैं, वो घर आते हैं, जो कि इतने मतलब नॉर्मली आते नहीं है। पता नहीं कितने सालों में आए होंगे वो। आए, बैठे, और कैसे क्या, सब बढ़िया। बोले इधर से निकल रहा था तो सोचा चाय पी लूं। अब उनको कहा कि कल यात्रा जा रहा हूँ। अच्छा, दोनों जा रहे हो? बोले नहीं दोनों नहीं, ये तो कैसे चलेगी, इससे चलाएगा नहीं। तो मैं सोचा कि मैं ही चला जाता। अरे कैसे नहीं चलाएगा, हमारे एक अभी लास्ट ईयर कोई हमारे मिलने वाले गए थे, तो उनके भी यही पैर में प्रॉब्लम थी, तो व्हील चेयर लेके आ गए और बढ़िया हो गई यात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हील चेयर से करवाओ, जहाँ भी सब जगह सुविधाएं हैं जी। तो मेरे दिमाग में थोड़ा, मैंने कहा हाँ यार, और तुरंत मैं गया मार्केट, व्हील चेयर लेके आया, मम्मी की भी बुकिंग कराई, और अगले दिन मम्मी भी को भी भेज दिया, वो भी चली गई। एक मंदिर ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ उसके दर्शन नहीं हुए। अच्छा। और सबसे पहले उसके होते थे। क्योंकि पूरी बस वालों के बाद में वो लाइन में लगे हैं, और पिताजी मम्मी को लेके, और भैया आप इधर से आ जाओ, भाई होता ही है ना जहाँ पे, तो इधर से आ जाओ। तुरंत मम्मी बोले कि हर मंदिर में पास में जाके दर्शन करें। बाकी लोग लाइन में लग रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, है ना, बड़ी मुश्किल आ रही है। हम मतलब वो आते थे 2 घंटे में, हम 20 मिनट में फ्री, बिल्कुल आराम से बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो वो जो इंसान आया था एक दिन पहले, वो कौन था? थॉट तो कहते हैं ना कि भगवान खुद डालता है। और अगर आंटी जी की मैं बात करूं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर तो किया। हाँ। और वो एक कहते हैं ना लाइन की, इसका भाना मान लिया, तूने जैसे दिया ना उसको एज इट इज मान लिया, अब तेरे भरोसे। तो फिर वो किसी को भेज के, चाय पीने के बहाने या किसी भी बहाने से वो आके अपने आप काम करा देता है ना। मैं तो ये देखता हूँ कि हर इंसान में आप ईश्वर को देखो। कई बार लोग शिकायत करते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमारे रिश्तेदार हमको बड़ा परेशान करते हैं जी, हमारी निंदा करते हैं, हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं उनसे। मैंने कहा वो भगवान, वो देवदूत हैं। मतलब जो कई बार क्या होता है ना, हम इतने सीधे नहीं है कि सब काम बड़ी सही तरीके से कर लेंगे जी जी, है ना। हम जाते हैं उल्टे उल्टे, जो काम करना होता है उसको टाइम पे करते नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर उनके दूतों, जैसे देवदूत रिश्तेदार हैं, भाई आपके लगेगी किसकी? कोई दूसरा आदमी बोलेगा तो आप बोलोगे अरे जा रहे, लेकिन आपको रिश्तेदार होगा तो आपको करंट लगेगा। तो भगवान क्या करता है कि उन रिश्तेदारों के दिमाग में थॉट डालता है कि इसकी निंदा करो, इसको क्रिटिसाइज करो, इसको परेशान करो, फिर आपको लगेगा करंट, फिर आप कुछ करोगे। तो हर इंसान में आपको भगवान को ही देखना चाहिए। केवल जो आपके साथ अच्छा कर रहा है वो भगवान नहीं है, जो बुरा कर रहा है वो भी भगवान है। वो बुरा हो सकता है ना कि एज पर माई सिचुएशन, एज पर माई थॉट हो। हाँ। पर इसकी प्लानिंग से बड़ी तो प्लानिंग नहीं है। नंबर 1 एक सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन की बात करती हूँ मैं, कि एक इंसान जो नॉर्मली कहता है कि आज उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान बहुत शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आपने मेरा ये काम करा दिया, आपने मेरा वो काम करा दिया, क्योंकि वो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली हो गया। नंबर 2 उसी की सिचुएशन, उसी के थोड़े देर बाद ही इसके लिए एक वो भी है, एक मेरे पास एक एक जीती जागती एक इंसिडेंट है विच आई शेयर। और वही वो काम जब नहीं होता तो वो कोसने भी लगता है भगवान को, आपने मेरा ये काम नहीं कराया, मैं तो आपके पास मंदिर इतने दिन आता हूँ, ऐसे करता हूँ, और आपने मेरा काम वो नहीं कराया। तो वहाँ विश्वास डगमगाता भी है ना। और रादर हम ग्रेटिट्यूड से वो सडनली हम एक दूसरे कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, है ना, एज अ भक्त। सो आप इसको एक्सप्लेन करो, आई थिंक ये व्यूअर्स बहुत कनेक्ट भी कर पाएंगे इसको। अभी जस्ट मैंने एक मूवी देखी लालो। अच्छा, है ना। हाँ, तो वो पूरा हॉल बुक कराया था आपने, वही वाली मूवी? वो मूवी मुझे किसी मेरे व्यूवर ने कहा कि सर आप वो मूवी देख के आओ। ठीक है। अब मैं मूवी देखने जब गया तो वहाँ पे वो बोले कि भैया अभी चालू नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई लोग ज्यादा देखने आ नहीं रहे हैं इसको। हाँ, हाँ। मैंने कहा कितने लोग चाहिए? बोले कम से कम 10-12 लोग चाहिए। तो अगले ही दिन मैंने सबकी टिकट बुक कराई, है ना। मैंने कहा कि चलो देख के आना है। तो कम से कम 20 लोगों को ले गया मैं। वेरी गुड, है ना। कोई अच्छी चीज होती है तो देखना चाहिए, लोग अच्छी चीज नहीं देखते हैं, है ना। भाई जैसा देखोगे वैसा ही तो सीखोगे। बिल्कुल। तो उस मूवी में मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति होता है, वो ऑटो चलाता है, उसका कई सारा लोन होता है, कर्जा होता है, और वो अपनी पत्नी को जो है
उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसको बहुत पीटता है, उसके पिताजी से नहीं बनती है, उसके अपने ससुर जी से सासू जी से नहीं बनती है, क्योंकि उसने लव मैरिज करी, लड़की को भगा के ले गया और उन्होंने शादी करी। अब उसका सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, दोस्त खराब होते हैं, खराब दोस्तों की संगत में पड़ जाता है, खूब शराब पीता है, पत्नी से लड़ता है जी, है ना। अब क्या होता है कि भगवान जो है अब उसको सुधारने के लिए, जैसे आपने अभी कहा ना कि जब कहीं कुछ खराब होता है ना, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरा खराब कर दिया। हाँ, जब अच्छा होता है तब तो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। थोड़ा सा खराब हुआ, अरे भगवान ने ये कर दिया। हाँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लो आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, तो क्या डायरेक्ट जॉब दे देंगी सरकार आपको, आओ? नहीं, पहले आपकी एग्जाम लेगी, आप एग्जाम में फेल होगे, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, बाहर जाओगे, रूम लोगे। हमने करा ही सही है, सब हमको पता है, तो हमको लगता था कितनी परेशानी है जीवन में, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब तक आपको तैयार नहीं किया जाएगा उस काम के लिए, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो डायरेक्ट आके थोड़ी बिठा दिया, पहले उसके लिए तैयार किया, बहुत सारे फेल्यूर्स मिले आपको। अब उन फेल्यूर्स में हम क्या समझते हैं, भगवान तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान तो मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं दे देता, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, उस मूवी पे ले चलता हूँ वापस जी। तो भगवान उसके जीवन में आए और उसको एक जगह ऐसे कहीं पे मतलब चोरी करने के लिए गया, वो कुछ लेने के लिए, और वहां पे उसको फंसा दिया ऐसे एक कमरे में, फंस गया वो। कम से कम 7 दिनों तक भूखा प्यासा, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। अब वहां पे वो भगवान को कोस रहा है। अच्छा, हाँ भाई, कि देखो भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, कहाँ बिठा दिया। तो जहाँ उन 7 दिनों में भगवान ने उसको उधर प्रॉब्लम में रखा, इतने में इसके इधर सब सेट कर दिया। मम्मी पापा को पता चलिया, लड़का घूम गया, सास ससुर को पता चला दामाद जी मिल नहीं रहे, बेटी परेशान है, तो धीरे धीरे वो भी मिलने आए बेटी से। बेटी ने सोचा अब मुझे जॉब करना पड़ेगी, पैसा चाहिए, लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, तो जॉब की तरफ बेटी जॉब करने चली गई। ठीक है, जहाँ वो जॉब करने के लिए, जॉब मांगने के लिए गई, वहाँ भगवान स्वयं आए और एक कोई जैसे कुछ गाड़ी खरीदनी थी तो उन्होंने खुद खरीदी, है ना, उसके बिहाफ पे कि वाह यार देखो इसने बिकवा दी, तो उसका भी वहां पे सेट कर दिया। इधर सास ससुर का, माता पिता का सब सेट कर दिया। उधर वहां से उसको फिर 7 दिनों बाद, है ना, वहां से उसको योजना भी बताई कि तेरे को निकलना है कैसे बाहर। वो निकल भी गया, और जब तक वो वहां से बाहर आया तब तक उसका सब मामला सेट हो गया। और उस समय क्या मूर्ति चोरियां हुई थी, तो वो मूर्ति उसी घर में रखी थी। अच्छा, तो वो जब निकला तो पता चला कि मूर्तियां यही थी। पुलिस को बताया, पुलिस ने जाके वहां पे मूर्ति चोरों को पकड़ा। अच्छा, उसको इनाम भी मिल गया, वाह, पैसा भी आ गया। क्या बात है। अब फिर उसको पता चला कि यार इतना सब जो हो रहा था ये ठीक करने के लिए हो रहा था। आपको सबक भी तो सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना, अलाइनमेंट जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। ईश्वर जो है वो इतना प्रेम करते हैं ना, जैसे क्या होता है, मान लो मेरी गुड़िया है, अब मुझे पता है कि मेरी गुड़िया जो है वो पास वाले पड़ोसी की लड़की के चाटा मार के आई। अच्छा, हालांकि होता उल्टा है। वो तो इतनी सीधी है कि बोल ही नहीं पाती है। तो मुझे पता है कि ये पास पड़ोस में जो लड़की है उसके चाटा मार के आई, लेकिन मैंने देख भी लिया उसको चाटा मारते हुए। अब उसकी मम्मी आई लड़ने के लिए, तो मैं क्या उसकी मम्मी को ही बोलूंगा कि मारो इसको, मैंने देखा है। नहीं, मैं बोलूंगा बेटा तू घर जा, मैं बात करता हूँ, है ना। अब उसको मैंने घर में भेज दिया गया, बोले आपकी बेटी ने जो है मेरी बेटी के चाटा मारा। बोले हाँ ठीक है, कहाँ मारा? मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो नहीं देखा, पहले इसने मारा होगा। मैं उसको सपोर्ट करूंगा, जबकि मैंने देखा है मेरी आंखों से। हाँ, वो अलग बात है कि फिर बाद में घर में जाके उसको 2 लगाऊंगा, वो अलग चीज है। समझ रहे हो आप? तो ईश्वर भी ऐसे ही करता है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि भले आप कितने ही पाप कर रहे हो, कितना ही कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि अब मुझे सुधरना है, तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे। नाइस, वेरी नाइस। जब आपको मान लो, मतलब जैसे ऐसे कई लोग हुए हैं कि जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, है ना, पता नहीं क्या 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 किया, फिर भी आखिरी में जिस दिन उनके दिमाग में आया कि अब मुझे सुधरना है, तुरंत भगवान ने साथ दे दिया। तो वाल्मीकि जी जो थे वो पहले क्या करते थे कि जेवरात जैसे चोरी करने का काम, डकैती करने का काम, कोई जा रहा है जंगल में तो उसको रोकना, हार छीनना, सोना छीनना, ये सब छीनना, और घर का पालन पोषण करते थे। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि आप जो ये सब काम करते हो तो एक बार अपने घर वालों से जाके पूछ लो कि इसका जो ये जो कुकर्म कर रहे हो इसका जो फल मिलेगा तो क्या वो आप साथ में रह के सहोगे। अच्छा, तो वाल्मीकि जी गए घर पे, पिताजी से पूछा
कि मैं ये जो धन ला रहा हूँ ये अधर्म से ला रहा हूँ, तो इसका जब पाप मुझे लगेगा, जो मुझे फल भोगना पड़ेगा, तो आप साथ में रहोगे? बोले हम क्यों रहे भाई, कर्म तू कर रहा है तो हम क्यों रहे। मम्मी से पूछा, मम्मी ने मना कर दिया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने मना कर दिया। तब जाके उन्होंने कहा कि यार मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ भाई, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, और ये मेरे पाप में भागीदार नहीं बन रहे। हाँ। तो फिर उन्होंने जो है रामायण की रचना करी, है ना। उन्होंने फिर जो है बैठ के उन्होंने, नारद जी ने उनको कहा कि भाई आप राम नाम का जाप करो। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहानी है कि मरा मरा कहा था, मरा 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 राम मरा राम मरा राम 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 हो गया। जी तो उससे उनका उद्धार हो गया। तो चाहे उन्होंने कितने पाप कर्म किए, लेकिन नाम जाप शुरू किया, नाम जाप, सब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आने ही वाली थी इस पे कि हमने जब बात की कि ऐसी पावन भूमि पे इस तरह कोई नहीं पहुंच पाता, या बोलते हैं कि बुलावा होता है, और उसके बाद नाम जाप से क्या कैसे हेल्प करता है डे टू डे का आजकल बहुत चल भी रहा है। हाँ, चलन में है। अभी नहीं, चलन नहीं है, अभी हर एक इंसान कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर रहा होगा कि अभी एक ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसमें हर व्यक्ति के अंदर भक्ति जाग रही है। ये अपने आप होता है, ये किसी के कहने से नहीं होगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलता हूँ नाम जाप करो, वो उस चीज को अरे कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भीतर से पता नहीं ऐसा कुछ लगा कि यार मुझे ये करना चाहिए। देखो नाम जाप का क्या महत्व मैं आपको बताता हूँ कि सुंदरकांड में एक चौपाई आती है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं ना, तो उनको बीच में एक लंकिनी मिलती है। तो जब वो लंकिनी को मारते हैं, तो लंकिनी को मतलब वो होता है कुछ श्राप कि कोई वानर आएगा और वो जो है तुम्हारा उद्धार करेगा। तो उनको पता चल जाता है कि ये वही है। हाँ जी। तो जब वो नगर में प्रवेश करते हैं, तो वो लंकिनी जो है वो उनको कहती है कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये नाम जाप की महिमा बताते हैं वो कि आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस नगर में प्रवेश करो, उनके नाम को अपने हृदय में बसाओ, है ना। गरल सुधा, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है तो उसके लिए जो विष होता है वो भी अमृत समान बन जाता है। रिपु करहि मिताई, जो दुश्मन होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु, जो समुद्र होता है वो गाय के खूर में समा जाता है। और अनल शीतलाई, उसके लिए जो अग्नि होती है वो भी शीतल हो जाती है ना। तो नाम जाप जो कर रहे होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे। और हनुमान जी तो क्या हर समय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम, भाई उनके सारे काम बन रहे हैं ना। हाँ। इस चीज पे देखो विश्वास भी कहीं ना कहीं उसी को हो पाता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म अगर अच्छे हैं ना, तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक ऐसा जागृत होता है कि धीरे धीरे उसका ध्यान नाम जाप की तरफ जाता है, वो उसको करता है, और करते 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 उसका जीवन बदल जाता है। और इसके एक और सिचुएशन पे ये जरूरी नहीं कि कर्म, बचपन से तो बच्चे फूलों की तरह होते हैं, फिर उन्हें अलग अलग माहौल मिलता है जिस तरह उनकी अपब्रिंगिंग होती है। कर्मों का डिपेंड, कई बार ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से ऐसी संगति मिल जाती है जब वो नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए, है ना, और उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। पर उसके बाद भी कोई एक संग, कोई एक दृष्टि बोलते हैं ना कि इसकी कृपा मिल जाती है अगर ये चाहता है तो आपके कर्म फिर वापस से बोलते हैं ना रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, या आपको ऐसा गुरु आ जाएगा लाइफ में। और ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी किस्मत से ज्यादा और आपके भाग्य से पहले अगर कोई दे सकता है तो वो गुरु दे सकता है ना। तो ऐसी लाइट्स जो गुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो फिर वो हमारे कर्म भी, और गुरु भी आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपको अंदर से चाहत होती है भगवान को पाने। हाँ, भगवान को पाने की, कुछ सीखने की चाह, या किसी चीज के डेप्थ में जाने की, तो वैसा वो गुरु रूप कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले जी, ये जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, हाँ, ये ऐसी कुछ बातें थी नहीं। हाँ, 3 साल पहले थी लॉ, वो अभी भी है। हाँ, हाँ, देखा जाए तो जैसे भगवत गीता में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत बातें की है इस बारे में लास्ट पॉडकास्ट। जो भी आप चाहते हैं उसे अपने सपनों में देखिए, उसे विजुअलाइज करिए और वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इसको भगवत गीता में कहा गया है संकल्प सिद्धि। जी, संकल्प सिद्धि का मतलब ये होता है कि अगर कोई थॉट आपके मन में आ रहा है, कुछ भी, जैसे आपके मन में आ रहा है कि मुझे वृंदावन में पॉडकास्ट करना है, तो मतलब कि वो पहले रचा जा चुका है, बिल्कुल। तभी आपके दिमाग में आया। मतलब आपके दिमाग में वही चीज आएगी जो आपके नसीब में है। जी। तो कई लोग बोलते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखो क्या होता है, कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन।
आपके माइंड में वही बात आएगी, आप उतना ही सोच पाओगे जितना आपको मिलना है। मतलब आप सोचे उतना ही पाओगे, उससे ज्यादा आपका दिमाग ही नहीं जाएगा जी। अभी सुबह की घटना बताता हूँ। मैं सुबह चाय पीने गया, हाँ। तो एक बंदर आया और उसने जो है यहाँ पे बैठा, हाँ। चश्मा निकाल के ले गया। अब क्योंकि मुझे वृंदावन में पता था यहाँ पर पे। मैं सुबह भूल गया, मुझे बताया था होटल वालों ने कि भाई आप चश्मा जेब में रख के जाना। हाँ। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो लेके ऊपर बैठा तो एक दीदी आए, बोले भैया चश्मा मैं दिलवा दूंगी, 100 रुपए लगेंगे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि 100 रुपए ले लो पर दिलवाओ, अभी पॉडकास्ट कैसे करूंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो फ्रूटी निकाली और बंदर को दी। हाँ, हाँ। अब जनरली क्या होता है कि जैसे फ्रूटी बंदर को देते हैं तो वो चश्मा फेंक देता है फ्रूटी लेके। हाँ, हाँ। अब वो उसने क्या करा कि फ्रूटी ले ली, पीने लग गया और चश्मा पकड़ के बैठा। मैंने कहा इसका क्या मन है आज। इतनी देर में एक और लड़का आया पीछे से, नहीं मैंने उस दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी एक और फ्रूटी दो इसको। बोले भैया है ही नहीं मेरे पास, एक ही थी। हाँ। और वो परेशान हो रही, इधर लेने जा रही उधर लेने जा रही। इतनी देर में एक भैया आया, हाँ। बोले 50 रुपए लूंगा, मैं दिलवा दूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ले। तो उसने फ्रूटी फेंकी, वो इनके पास फ्रूटी होती है हाँ, है ना, हाँ। फेंकी, उसने चश्मा फेंक दिया। हाँ। अब जैसे चश्मा फेंका तो मैंने दीदी को 100 रुपए दिए, उसको 50 रुपए दिए। तो उसने बोला भैया आपने उसको तो उनको तो 100 रुपए दिए, मुझे 50 रुपए दिए। मैंने आपने कितने मांगे थे? हाँ। बोले 50। मैंने कहा हाँ। उन्होंने 100 मांगे थे। मैंने कहा भाई तू 100 मांगता तेरे को 100 मिलते। हाँ। तो अब उसके नसीब में 50 थे, तो उसने क्या बोला 50 रुपए लूंगा, क्योंकि उसने सोचा कि यार 50 से ज्यादा क्या देगा ये आदमी, क्योंकि सुबह सुबह शकल ही ऐसी हो रही थी मेरी। बात शुरू कहाँ से हुई थी? जो मांगे हाँ खाकर अपने हाँ, सोई सोई देवे, सोई सोई दे। है ना। आपने मैनिफेस्ट ही इतना सर्कल अगर अब किया है, कहते हैं ना मैनिफेस्ट लिस्ट बनाओ, बड़ा सोचो, ऐसा सोचो, वाइज हो जाओ। सोच ही नहीं पाएगा आदमी, सोच नहीं पाएगा, डाउट आ जाएगा, उसका मन कहेगा ऐसा कोई होता होगा क्या, हाँ। ऐसे सोचने से मिल जाता तो फिर ये सब नहीं सोच लेते क्या। ड्युअलिटी तो वैसे भी मतलब देखो बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने संकल्प सिद्धि की बात करी, मैंने उसको भगवत गीता से जोड़ा। हाँ। संकल्प सिद्धि का मतलब ये होता है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है मतलब वो बन चुका है, आपको केवल अपने सकारात्मक विचारों से वहां तक जाना है। अब सुबह वो दीदी ने मांगे 100 रुपए, क्योंकि उनको 100 रुपए मिलने थे, तो उन्होंने कहा भैया 100 रुपए लूंगी। हाँ। और उसने मांगे भैया ने 50 रुपए। हाँ, she was firm on her statement कि नहीं मुझे इतने ही चाहिए। हाँ, है ना। उसके नसीब में इतने थे। हाँ। तो ऐसा थॉट आया, उसने क्या सोचा होगा यार 100 रुपए दूंगा, कहीं ये मना तो नहीं कर दे। हाँ। क्यों मना कर दे कि यार इनको भी देना है पैसे। हाँ। तो उसने कहा 50 लूंगा। हाँ। फिर बाद में आके बोल रहा भैया दे दो ना 100 रुपए, उनको तो दिए। हाँ। मैंने कहा कि 100 मांगता तो 100 देता। हाँ। तो होता क्या है ना कि जो लोग ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या ये मिल जाएगा, हाँ। भैया आपके दिमाग में उतना ही आएगा हाँ। जितना आपके प्रारब्ध में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रारब्ध में जितना है उतना वहां तक आपका दिमाग जाएगा, बाकी आपका मन कहेगा अरे ये तो ऐसे ही बोलते हाँ, हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई गेस एवरीबडी वुड एबल टू रिलेट दिस टू। तो जैसे बोलते हैं ना, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, है ना। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, सब कनेक्ट कर पाए ताकि इसको। देखो क्या होता है, अभी एक मूवी देखी थी मैंने, कांतारा। अच्छा। मैं अच्छी मूवी देखता हूँ आजकल। पहले तो लड़ाई झगड़े वाली देखता था, है ना, कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, ये वाली देखता था, है ना। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं, उसमें आनंद आता था। ये शादी के बाद छूट गया होगा सब। हाँ, पहले देखते थे बड़ी, है ना, कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। तो दिमाग में वैसे ही चलता था। बिल्कुल। अभी मैंने अच्छी मूवियाँ देखना शुरू करी, तो एक मूवी आई थी अभी कांतारा करके, कांतारा 2। उसमें एक सॉन्ग में मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उसकी रील जरूर बनाई, बैकग्राउंड में वो सॉन्ग रखा है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको किसी ने समझा होगा। वो जो सॉन्ग था वो ये था कि उसको मैं थोड़ा गाऊंगा तो मुंह पे अच्छा है, गा दूं? हाँ, प्लीज प्लीज। चलेगा? हाँ हाँ। उसमें ऐसा था कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। अच्छा। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, मतलब कि इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, इस जन्म में आप जितने भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के अनुसार फिर आपका पहले प्रारब्ध रचेगा कि भाई अब अगले जन्म में इनको क्या क्या भोगना है। पहले प्रारब्ध रचा, आपने क्या कहा अभी कि पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। तो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए होंगे ना, उस कर्म अनुसार पहले हमारे प्रारब्ध तैयार हुए कि भैया ऐसी मम्मी मिलनी है, ऐसे पापा मिलने हैं, ऐसा भाई, ऐसी बहन,
है ना। इसको इतनी गर्लफ्रेंड मिलनी है 4, और ये चारों को आईफोन दिलाएगा, 4 लाख इसके यहाँ बर्बाद होंगे, ये जो पिछले साल इसने किसी को दिए नहीं थे। भावुक हो जाएगा ना वहाँ पे। पिताजी बोलेंगे बेटा ये चश्मा ठीक करवा दे, अरे पापा पैसे नहीं है। उधर से गर्लफ्रेंड की बाबू आईफोन चाहिए, हाँ अरे अभी तुरंत जाके लाएगा। ये ऐसी बुद्धि कैसे आ जाती है? इससे तो कनेक्ट करेंगे ना सब लोग, बढ़िया करेंगे। होता क्या है, मतलब कि अगर आपने किसी का पैसा खा रखा है तो ऊपर वाला योजना बनाएगा, अब उस पैसे को आपको किस तरीके से देना है, कहाँ कहाँ पहुंचाना है, ये सब माया है, समझ रहे हो आप। तो क्या होता है कि पिछले जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं उस कर्म अनुसार हमको पति पत्नी बच्चे मिलेंगे। कई लोग आजकल ऐसा नहीं बोलते हैं, अरे आजकल की लड़कियां बड़ी खराब है, अरे आजकल की सासू माँ खराब है, अरे आजकल के लड़के खराब है। खराब केवल कर्म होते हैं। सबकी पत्नियां खराब है क्या? क्या सबके पति खराब है? नहीं, कर्म अनुसार आपको मिलेगा। और जहाँ कर्म की बात आती है तो वहां पे इंसान क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं होता है, मैं तो नहीं मानता इन कर्मों वर्मों को। जब फल आता है तो वो बोलता है कि अरे भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। तो आपके जैसे पूर्व जन्म के कर्म होंगे उस हिसाब से आपका इस जन्म का पूरा प्रारब्ध रचा है। कई बार आपने ये अनुभव किया है, मैंने तो किया है, कि जो मैंने किया उसका मुझे 10 गुना मिल गया। और जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहाँ, हाँ है ना, सोचा ही नहीं होता है, सोचा नहीं होता वहाँ। और जहाँ आप सोच लोगे, एक्सपेक्ट कर लोगे, तो उल्टा जमीन के अंदर चला जाता है। हाँ? मतलब मैंने इसीलिए तो मैंने कहा ना, सरेंडर कर देता हूँ। मैंने अब ये चीज देखी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल किसी भी रूप में आपको मिलेगा, मिल जाएगा। जैसे अब आज यहाँ बैठे हैं तो कभी सोचा थोड़ी था, अचानक से प्लान बना, और देखो ऊपर वाले की कृपा देखो ये, है ना। लोगों का यहाँ आना भी नहीं बन पाता, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने देखे ऐसे कई लोग जो सोचते हैं कि हम वृंदावन चले जाएं, हम वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, उनका योग ही नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म आपको बनाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से मेवा मिलेगा। तो अगर किसी को वृंदावन आना है या कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाना है, देखो तीर्थ स्थान पे किस्मत वाला आदमी जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां जब आप जाते हैं तो कई आपके नए अच्छे कर्म बनते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्स होती है। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहाँ आना, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कृपा है। और अगर कर्म अच्छे जुड़ने शुरू होते हैं तो वो आपके माँ बाप के कर्म हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बिल्कुल, विच आई ऑलवेज बिलीव कि छोटी सी चीज की बोलते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने ऐसे कर्म किए इसलिए आज हम बैठ के खा रहे हैं, है ना। तो व्हाट आई बिलीव कि हम भी ऐसे कर्म करके जाएं कि अपने बच्चों के लिए आगे छोड़ते जाएं। आज यहाँ भगवान के यहाँ बैठे हैं और ये बात तो मुझे पूरा अंदर से महसूस हो गया बहुत गहराई तक, कि मैं केवल मेरे माता पिता के अच्छे कर्म, बिल्कुल दादा दादी के अच्छे कर्म, मेरे जो पिताजी है वो मेरे दादा दादी के बारे में बताते हैं, मेरी मम्मी मेरे दादा दादी के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या कैसे कर्म किए, क्या क्या किया। आज मेरी पत्नी के कर्म, मेरे भाई के कर्म, बच्चों के कर्म, उनके कर्म का मैं खा रहा हूँ, मतलब उनके कर्म से मुझे मिल रहा है। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं है कि इतना कुछ आता है या मैंने कोई इतनी मेहनत कर ली, कई लोग पता है मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज तो मैंने बहुत अंदर से महसूस कर ली कि आप कर्म बढ़िया करो और नियत साफ रखो, तो ऊपर वाला मेहनत के भी योग बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब ये वो वही करवा ही रहा है ना, सब योग बना रहा है, सब करवा रहा है, सब हो रहा है, बिल्कुल। पर ये कब होगा? जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, तो फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि अरे यार बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मेहनत कर लो ना जाके, पर करे कहाँ? योग कैसे बनेंगे? धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म मतलब सेवा, आपका जो धर्म है आप उसको निभाओ। आपका मान लो आप बेटे हो तो आपका पुत्र धर्म है, आप पुत्र धर्म निभाओ। आप पति हो, पति धर्म निभाओ। पत्नी हो, पत्नी धर्म निभाओ। आजकल क्या हो रहा है, मैं क्यों करूं, मैं इसके लिए क्यों करूं, मैं उसके लिए। भाई जब तक आप परोपकार नहीं करोगे, जब तक आप परमार्थ नहीं करोगे, तो आपके जो है ऐसे जो योग हैं, है ना, वृंदावन आने के, ठीक है, कुछ अच्छे, तो वैसे योग बनेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, निस्वार्थ होके आपको सरेंडर होके सेवा भाव में तो आना ही है, मतलब दूसरे के लिए करो। जैसे आज घर परिवार है ना, तो ये सोचो कि मेरे परिवार वालों को मिल जाए, मेरे को नहीं मिले कोई बात नहीं, पहले इनके, जब उनको मिलता है आपको पहले वैसे ही मिल जाता है। मैं कोई भी चीज लाता हूँ, आज मान लो मैं अपने लिए जैसे घर बना रहा हूँ, तो दिमाग में ये कि यार मम्मी पापा रहेंगे तो उनको अच्छा महसूस होगा, घर वाले सब, अपन तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन तो पहले किराए के मकान में भी रहे, है ना, लेकिन एक उनका मन में पहले होता है। गाड़ी ला रहे हैं
तो ये रहता है कि यार वो देखेंगे तो उनको अच्छा महसूस अच्छा होगा। महसूस होगा। हाँ। अब आप केवल ये सोचो कि बस मैं मेरे लिए कर लूं, तो उसमें आपको आनंद नहीं आएगा। देखो सफलता क्या होती है, सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग है। सफलता मतलब कि आप दूसरों के बारे में कैसा सोच पा रहे हो, हाँ। है ना। केवल मेरे मेरे बारे में सोच लूंगा तो उसमें कुछ होना नहीं है। ये बात लिखी हुई भी है कि जब तक आप परमार्थ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना जाना। बिल्कुल। अच्छा, वो जो अभी मैं सॉन्ग बता रहा था उसमें एक और लाइन आगे आती है कि सुख की न ये धरा, हाँ। ये मझधार है। वो बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। कि ये जहाँ जो ये दुनिया है इसको बोला गया है दुखालय अशाश्वतम। कई बार क्या होता है ना हमारे जीवन में, मान लो कोई किसी प्रकार का कोई दुख आता है तो कहीं ना कहीं वो किसी अच्छे के लिए होता है। काफी समय तक मैं खुद डिप्रेशन में रहा, बहुत समय तक। मैंने कई पॉडकास्ट में बताया इस बारे में। ये मैं क्यों बताता हूँ पता है, ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जो लोग इस मतलब डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण कि यार मतलब हम इससे निकल उभरना कैसा है, हाँ। उभरा जा सकता है। और ये सबसे अच्छी, मतलब जैसे कहते हैं ना पुण्य कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप जो है पैसा बांट दो किसी को। पैसे में तो और मामला उल्टा पड़ जाता है। मान लो कोई अभी आया, भैया 50 रुपए दे दो, खाना खाना है, आपने उसको 50 रुपए निकाल के दिए। अब पता चला कि उसने 50 रुपए से पता नहीं क्या खाया, क्या पिया, और उससे वो उसके कर्म कैसे बना रहा है, तो वो सब आपको ही लगेंगे। तो कई बार होता है ना सर हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम पुण्य कैसे करें। भैया आप दूसरों को हंसा दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों को कुछ ऐसा ज्ञान दे दो, कुछ ऐसा देके जाओ कि उससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। तो मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि कई लोग जो इसमें फंसे हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या महसूस करते होंगे। तो उनको कहीं ना कहीं ये पता चले कि इससे हम बाहर निकल सकते, क्योंकि उनको हर जगह ये बताया जाता है कि भैया इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, डिप्रेशन में जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं करना पड़ता है, आप अपने विचारों को केवल पॉजिटिव रखो। तो उसमें लाइन आई कि सुख की न ये धरा, अपने दिमाग में रखो कि ये दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पर क्या है कि दुख भी आएगा सुख भी आएगा, उसको भोगते हुए आगे बढ़ते जाओ, है ना। ये मजेदार है, ना तो आदमी उधर का है ना आदमी उधर का है। भाई अभी हम कहाँ बैठे हैं, हम ही मझधार में बैठे हैं, किनारे पे नहीं है। किनारे पे कब लगेंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे। ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब तक मैंने तो ये अनुभव किया है कि भले आप चलो पैसा भी कमा लो सब दुनिया भर का, कई लोगों को लगता है कि बस पैसा ही कमाना सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ खूब पैसा कमाओ, अनाप शनाप पैसा कमाओ, जितना आपको कमाना है, लेकिन साथ ही साथ में आप भक्ति करते जाओ। तीर्थ स्थल जो है वहां समय समय पे घूमने चले जाओ, अपने लिए कुछ पैसा बचा के दान पुण्य करो। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं। जी, क्योंकि आखिरी समय में आप नहीं कर पाओगे। हाँ। अभी शरीर साथ दे रहा है तब तक नाम जाप करो, 10-15 मिनट नाम जाप करो, रोज करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी चेतना का विकास होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। मंदिर क्यों जाते हैं लोग, पता है आपको क्या महत्ता है इसकी, है ना। मंदिर इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, क्या मेरी गाड़ी आ जाएगी। मंदिर जब आप जाते हैं तो आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो धीरे धीरे वहां का वातावरण, एक लड़के को आप क्लब भेजो, एक को आप मंदिर भेजो, और 1 साल बाद दोनों में परिवर्तन देखो। वो तो है ही। एक शांत होगा मंदिर वाला, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा है। एक परेशान होगा, मेरा ये हो गया वो हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वो परेशान हो जाएगा आदमी, है ना। तो क्या होता है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां की जो वाइब होती है, रोज आप उस वातावरण को महसूस करते हैं। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 21 डेज में आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। जी। और धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। फिर आपके अंदर शांति आती है, आपकी चेतना का विकास होता है, और जब आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है तो आप कर्म कैसे करेंगे भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव शरीर से कर्म कब बनेगा, जब विचार आएगा। भाई जो विचार आएगा वही तो आपसे कर्म बनेगा। बिल्कुल। तो कई लोग पूछते हैं क्या हो जाता है मंदिर जाने से, भगवान कोई खाने को दे देंगे। अरे खाने को तो वो वैसे भी दे देंगे, खाने को तो ऐसे भी मिल है ना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। अजगर को कोई काम नहीं करना पड़ता है, खाना उसके मुंह में आ जाता है, ये लो भैया खा लो मुझे, है ना। पंछी करे ना काम, पंछियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप ये बोलो कि भगवान क्या खाने को दे देंगे, खाने को तो वो वैसे भी दे देंगे। भले आप उनके बारे में उल्टी सीधी बात करो, उनकी निंदा करो भगवान की, मैं तो नहीं मानता किसी भगवान को, तो भी खाने को देंगे। लेकिन जब आप भगवान के मंदिर जाते हो, जब आप नाम जाप करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी बुद्धि विकसित होती है, आपके चक्रास खुलते हैं, आप मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हो, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, है ना, अनाहत चक्र,
विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। और जब ये धीरे धीरे चक्र ऊपर की तरफ ये खुलने लगते हैं या ये बैलेंस होने लगते हैं तो अपने आप जो है आपके भीतर शांति आ जाती है, आप जीवन का आनंद लेते हैं और आप कर्म अच्छे करते हैं। बुरे कर्म आप कर भी नहीं पाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो अभी बदल गए, पहले नास्तिक थे, आज आस्तिक हो गए अपने आप। और अब उनको मैं बोलूं कि तुम कोई गलत कर्म करोगे, भैया हमसे नहीं होगा। संग मिल गया होगा वैसा, संग है मिल गया कोई ना कोई संग मिल जाता एक है। हमारे मिलने वाले हैं, पटवारी जी है वो, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अब पटवारी में वो बोलते हैं कि ये सब चीजें चलती है कि चलो थोड़ा पैसा ले लिया या ये कर लिया, होता है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि यार अब जब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ या जब से मैं अध्यात्म में आया हूँ तो यार मेरे से ये चीजें होती नहीं है। तो मैं बोलता हूँ यार, जबकि वो चीजें नॉर्मली सब करते हैं और मेरे से होती नहीं है और मैं आनंद में हूँ। मैं जो मेरी सैलरी आ रही है उसमें बड़ा आनंद में हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि जब आप अध्यात्म में जाते हैं, नाम जाप करते हैं तो सब बढ़िया होने लगता है, मजे में चलता है ना। तो मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन जो लोगों का बहुत ज्यादा सामने आता है और गूगल भी किया मैंने, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? देखो जो प्रारब्ध होता है ना, एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध जी तो अति तीव्र प्रारब्ध को आप भले कितना ही कुछ भी कर लो, जी जी, है ना, जो आपकी मर्जी उतना पुरुषार्थ कर लो, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। अति तीव्र प्रारब्ध क्या होता है जी, जैसे मान लो कोई लड़का है और उसके मन में आ जाए कि भाई मैं तो चिड़िया बन जाऊं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बतख हैं ना, तो अभी मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार इनका बढ़िया जीवन है, बढ़िया मस्त पानी में हिलोरे ले रहे हैं ना, मजा आ रहा है। अब मैं सोचूं कि मैं ये बन जाऊं, अब इसके लिए भले मैं नाम जाप कर लूं, मैं दुनिया भर का सब काम कर लूं, नहीं बदला जा सकता। इसको बोलते हैं अति तीव्र प्रारब्ध। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष बना है, कोई स्त्री है, कोई जानवर है, जो है वो नहीं बदल सकता। एक होता है तीव्र प्रारब्ध। तो जो तीव्र प्रारब्ध होता है उसको नाम जाप से उसको कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। मतलब जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं कि आपको आपका ऐसा प्रारब्ध बना कि आपको पत्थर की आके लगना है। हाँ, हाँ, तो क्या होगा कि बच्चे कहीं गेंद खेल रहे होंगे और वो गेंद की आपको आके लगेगी, लग जाएगी, लग सकती है हाँ, ना, क्यों बोलेगी तो लग वो जाएगी। पत्थर की जगह नाम जाप आपने किया, हाँ, तो वो प्रारब्ध तो आपके पास आया, हाँ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम जो हो है गई। वो हाँ, कहीं ना कहीं कम हो गई। हाँ, हाँ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का भूखा रहने का प्रारब्ध है ना, अब वो एक है तमोगुणी व्यक्ति, वो मतलब तमस है उसके अंदर, हर चीज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हाँ, अब वो उसके साथ क्या होगा, वो खाना खाने बैठेगा और जैसे खाना खाने बैठेगा और देखेगा नमक कम है या कभी कुछ गड़बड़ है तो तुरंत जो है गुस्सा करेगा, थाली को फेंकेगा, दो बात सुनाएगा घर वालों को, उठ के ऑफिस जाएगा, ऑफिस में कलेश करेगा, फिर घर आएगा, खाना नहीं खाएगा, फिर गाली गलौज करेगा, सो जाएगा। इसी के विपरीत एक व्यक्ति जो नाम जाप करता है, जो अध्यात्म में है, तो उसको भगवान ऐसी बुद्धि देगा कि यार आज एक काम करता हूँ, आज उपवास कर लेता हूँ, है ना। अब वो सुबह से उठेगा, बढ़िया उपवास करेगा, दिन भर प्रेम, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, भूखा है कोई दिक्कत नहीं है ना, और शाम तक कुछ अच्छे कर्म भी करेगा। एक काम करता हूँ, आज उपवास है, गाय को चारा खिला देता हूँ, आज उपवास है, कुछ ये किसी भूखे को खाना अच्छा खिला कर देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अब एक व्यक्ति, दोनों भूखे रहे, पर एक ने दिन भर बुरे कर्म बनाए, भूखा भी रहा और परेशान रहा, दूसरा व्यक्ति भूखा रहा, आनंद में रहा, नए कर्म बनाए। तो ये नाम जाप से जो अति तीव्र प्रारब्ध होते हैं उसको आप कम कर सकते हैं। फिर एक होते हैं मंद प्रारब्ध, जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान माफ कर देते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप चूंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि आप प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट भी हैं जी, है ना, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जी जी कि भाई मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, हालांकि है वो उनका प्रारब्ध है। देखो क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है जी, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम, जैसे आप करते हैं, आपको ज्यादा जानकारी है, तो अब आप बताओ। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आपने जैसे बताया कि प्रारब्ध से दो सिचुएशन है ना, और उनका वो रिएक्शन है, एक जो नाम जाप कर रहा है उसका रिएक्शन एक अलग है, और जो दुनियावी चीजों में है या कंप्लेनिंग मोड में है उसका एक रिएक्शन टुवर्ड्स उसकी भूख, उसकी थर्स्ट के लिए अलग है। इसी तरह हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और तभी ऐसी साइंसेस बनी है हमारे आसपास जो हमें डे टू डे चीजों में हेल्प करती है। डेस्टिनी कोई नहीं चेंज कर सकता, जो भगवान ने लिख के भेजा है कोई नहीं चेंज कर सकता, बट जब आपका वो सही समय आने वाला होता है या होना होता है,
आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे अपने आसपास जो आके कहेंगे ये लो जी, ले लो हेल्प। अब आप उस हेल्प को लेते हो या इग्नोर कर देते हो, कंप्लीटली ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, वास्तु में क्या होता है कि आपके घर में कोई ना कोई चीज़ है, स्पेशली आजकल फ्लैट्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेजर चीज़ें अलाइन उस तरीके से नहीं होती जैसे चाहिए होती हैं, तो उसमें रेमेडीज लगा के हम उनको ठीक करते हैं। अब आपके सामने सिचुएशन है या आपको कोई बता गया कि नहीं जी ये वाले पर्टिकुलर जोन में ये वॉशरूम ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वहम नहीं डालूंगी, कोई डायरेक्शन बता के, पर ये डायरेक्शन में ये चीज़ ठीक नहीं है। एक है कि आपने मान ली और आपने उसकी रेमेडी कर ली, तो चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। एक आपने सुन भी लिया, बुला भी लिया, दिखा लिया, पर मानी नहीं, तो क्या होगा? प्रैक्टिकल नोट पे भी जब तक आप उस डायरेक्शन की, उन चीजों की रेमेडी नहीं करते हैं, वो सालों साल कैरी फॉरवर्ड होती हैं। आप घर चेंज कर लें, आप कंट्री चेंज कर लें, आप पानी में रहना शुरू हो जाएं, आप धरती आकाश कहीं भी रहना शुरू हो जाएं, अगर वो प्रॉब्लम आपके अपने घर में है, रेमेडी किए बिना वो कैरी फॉरवर्ड होती है, वो ठीक नहीं होती। और वो भी उनका प्रारब्ध उनको खींच के लेके आता है। यस, वो तो सिग्नल्स है ना, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स आपको आगे सिग्नल तो देता है, अब हम उसको कितना मान लेते हैं। अब सिमिलरली न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वास्तु की चीजें हमें ऐसी कोई रील दिख जाएगी जिससे हमें पता चल गया। न्यूमरोलॉजी हमारी डे टू डे ऑल द टाइम इट्स गोइंग ऑन विद अस। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी 12th है और उसका टोटल XYZ जो भी है 3 है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसका जो टोटल है, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1981, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 और अगर उसका टोटल करें तो 6 आता है, तो 7 और 6। और अगर आपको वो 7 और 6 नंबर बार बार कहीं ना कहीं दिख रहा है, बेशक आपको OTP की फॉर्म में दिखेगा, आपको कैब में दिख जाएगा, आपको किसी होटल के रूम नंबर में दिख जाएगा, आपके किसी भी तरह के कहीं भी अगर आप ये बोट में चल रहे हैं किसी बोट का नंबर होगा, तो इसका मतलब चीजें आपके साथ कहीं ना कहीं अलाइंड है। तो आप इस चीज को एवरीवन, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, आप जब भी कहीं जाएं अपना डेट ऑफ बर्थ पहले चेक कर लें। अगर इफ यू वांट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर मैं आपको बता दूंगी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप उसे अपनी डे टू डे चीजों में चेक करें और डेफिनेटली उसका बेनिफिट लें। तो वो आपके यूनिवर्स के सिग्नल ही हैं जो आपको बताते हैं ओके चीजें अलाइन हैं। अब हम ये कृष्ण भूमि पे जब आए और मैंने आपको मॉर्निंग में क्या बताया, 8 दिख रहा है। कृष्ण क्या है? 8 प्रधान है। अष्टमी, हिंदी तिथि के अष्टमी पे उनका जन्म हुआ। 8 उनके साथ कर्म प्रधान रहता है, डिसिप्लिन, अथॉरिटेटिव, सारे 8 वाले उनमें गुण थे। और सुबह से अभी हम बोट में खड़े थे, 8 नंबर लिखा था। हम सुबह आए तो सामने एक 8 नंबर नजर आ गया। अभी हम जब कॉफी पीने गए तो टेबल नंबर 8 था, है ना। तो क्या था वो 8 8 8 8 हमें आके बता रहा है कि यस यू आर ऑन द राइट प्लेस, द थिंग्स आर अलाइन्ड विद यू एंड यू गोना रॉक द शो। ठीक है जी। सो इस तरह से ये साइंसेस हमारे आसपास ही होती हैं। हाउ वी फील इट, हाउ वी ओबे इट, और इनको हम कितना मान के इनके साथ साथ चलते हैं ना। नहीं, ये चीजें मैं अब मानने लग गया। मैंने मतलब पहले मुझे लगता था कुछ नहीं होता है, लेकिन सब चीजें अपनी जगह कहीं ना कहीं काम करती है और ये लोग भी मानने लग जाएंगे। जैसे आप बताओ, इनको तो मेरे बारे में पता ही है मैं कैसा हूँ, तो आप बताओ 3 नंबर की कुछ खासियत। 3 नंबर देखिए जुपिटर का साइन है, जुपिटर का नंबर है और ये तो 12 नंबर है। और मैंने इनके ऑफिस में हमेशा बहुत सारी बुक्स देखी है, पर जब मैंने इनका देखा था न्यूमरोलॉजी, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप ताउम्र पढ़ते रहें। जितना आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे और ज्ञान देते जाएंगे, उतना आप बढ़ते जाएंगे। और आपकी लाइफ में एक जो शिफ्ट लेके आया वो आपकी टीचिंग लाइन लाई है ना। टीचिंग पहले मैं पढ़ाता ही था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते जैसे वो एक रहता है ना अंदर मोटिवेट करने का, और पढ़ना है। तो अगर आपको ज्ञान देना है तो आप उसके लिए और पढ़ते हो। हाँ, पढ़ता हूँ, है ना। तो मैंने आपको एक छोटी सी, क्योंकि 12 नंबर है, 3 नंबर है या 21 नंबर है, 30 नंबर है, तो इनके लिए एक छोटी सी चीज ये है कि वो एज मच एज पॉसिबल अपने जो जिस भी इंटरेस्ट की उनको बुक्स, जिसमें भी पढ़ने का शौक हो, ज्ञान लें, बुक्स को पढ़ें और अपने आसपास अपने ऑफिस के प्रेमिसेस में सुंदर सा बुक शेल्फ बनाएं और वहां पे ऐसी बुक्स रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, चीजों को एनर्जाइज करके रखें, अलाइन करके रखें, तो वो आपको और बेनिफिट देंगे। कहते हैं ना सुंदर दिखता है और फिर हमें उसको लेने का भी फिर मन करता है। हाँ, सही बात है। तो अब तो विश्वास हो गया ना आपको कि भाई जो 3 नंबर के बारे में जो बताया है ना, ये सब चीजें काम करती है। बहुत काम तो चलिए
बढ़िया, अच्छा बताया आपने। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो मजा तो बहुत आ रहा है, पर आगे भी बढ़ेंगे, बहुत हाँ, सारी हाँ। चीजें करनी है। एंड स्टे ट्यून विद अस, आगे चलते हैं और कुछ छोटी छोटी जो अभी चीजें रह गई आपको हैं बहुत उसको सारी कवर चीजें करते बताएंगे हैं। आगे, है ना, बस हाँ, देखते रहिए। श्याम जी के पास बहुत सारा मटेरियल है, आज हम बहुत कुछ सोच के आए हैं करने के लिए। सो नाव से निकल के आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दोबारा करते हैं ज्वाइन। चले? ठीक। दिव्या जी, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसी एक सिचुएशन होती है कि कोई इंसान है, वो बहुत नास्तिक होता है, किसी भी चीजों को नहीं मानता, बिलीव नहीं करता, और अचानक से उसकी लाइफ में कोई एक लाइट आ जाती है, कोई गुरु आ जाता है, कोई मेंटर आ जाता है, और वो चीजों को बिलीव करने लगता है। इस अध्यात्म की बात करें या भगवान पे, और इतना बिलीव करने लगता है कि वो रेगुलर करने वाले उनसे पीछे रह जाते हैं, और वो पूरी श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करता है। तो उसका क्या रीजन है उसके पीछे? इसमें मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ऐसा है कि एक पुंडरिक नाम का एक भक्त था। हाँ, वो वैसे तो ब्राह्मण था, मतलब भक्ति कम करता था, लेकिन भगवान को कम मानता था। एक बार वो तीर्थ स्थान गया, जी, वहाँ पे गया, उसके माता पिता को साथ में लेके गया। तो वो माता पिता को ऐसे रखता था, मतलब उनकी उपेक्षा करता था बिल्कुल, और उनको बिल्कुल अलग रखना, पत्नी के साथ में रहता था। तो वो एक जंगल में जाके रुके, पहले तीर्थ यात्रा मतलब ऐसे पैदल ही करते थे, तो जंगल में गए, वहाँ रात रुके। ठंड का समय था, वो लोग पत्नी और दोनों एक झोपड़ी बना के अंदर है, और माता पिता को बाहर सुलाया। तो उसने देखा, फिर थोड़े बाहर निकले, आगे चले, तो कुछ संत लोग थे, वो उससे मिले वहाँ पे। तो संत लोगों ने उन्होंने संत को देखा कि संत लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो उन संत ने कहा कि माता पिता की जो सेवा है वही भक्ति है, वही भक्ति है। वही भक्ति है। तो उससे वहाँ से पता चला कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ मतलब। हाँ, हाँ, तब जाके वो वहाँ से फिर वहीं से वापस पलट के चला गया, वो हाँ, तीर्थ स्थान पे नहीं गया। हाँ, घर गया, वो बिल्कुल माता पिता की सेवा करने लगा, हाँ, बिल्कुल उनके चरणारविंद, भोजन, खाना पीना, टोटल काम सब माता पिता की सेवा के साथ। उसने यही सोच लिया कि माता पिता की सेवा ही भक्ति है। तो बहुत सुंदर। उसकी माता पिता की भक्ति से, जो भक्ति उसने माता पिता की करने लगा, मतलब वो, तो उसकी भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो उन्हें दर्शन देने के लिए आए, वाओ, भगवान उसको दर्शन देने के लिए आए। तो उसे पता चला कि भगवान मेरे द्वार पे खड़े हैं, बिल्कुल। और वो उसे पता है कि वो मेरे द्वार पे खड़े हैं, लेकिन वो चूंकि माता पिता की सेवा कर रहा था, उनके चरणों में उनके चरण दबा रहा था। तब अब उसने सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, माता पिता की सेवा, तो मेरी अधूरी रह जाएगी। तो उसने भगवान को बोला कि आपको मेरे द्वार पे प्रतीक्षा करनी होगी। तो उसने एक ईंट, जो उसे बिठा कहते हैं, उसने आसन दिया, मतलब भगवान को कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये आसन उसने खिसका दिया वहाँ। अच्छा, तो भगवान ने सोचा कि तू एक बार मुझे देख तो ले पीछे मुड़ के। हाँ, तब वो बोला कि नहीं, मैं देखूंगा तो मैं आपको देखता ही रह जाऊंगा, हाँ, 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 फिर मैं अपनी नजर नहीं हटा पाऊंगा वहाँ से। तो उसने पहले भगवान को आसन दिया कि आप इसी में खड़े रह जाइए। तो वो पूरी रात माता पिता की सेवा करता रहा, लेकिन भगवान उसकी प्रतीक्षा करते रहे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, तो है ना? हाँ, तो वहीं प्रथम भक्ति माँ प्रथम बाप भक्ति की इसीलिए कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही भक्ति है, भक्ति है। हाँ, और बहुत सच्चा सुंदर, कर्म और भाव, उसी से भक्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है जी, थैंक यू। सो श्याम जी, दीपदान करें? दीपदान भी कर देते हैं आज। तो दीपदान का क्या महत्व है, ये जरूर बताइए। हाँ, देखिए, दीपदान, एक मैंने कहानी पढ़ी थी, मतलब एक वृत्तांत है हाँ, कि ऐसे लोग दीपदान कर रहे थे, दीप बहते हुए आ रहे थे। हाँ, तो कृष्ण जी जो हैं, वो ऐसे हाँ, दीपों को ले लेके सबको साइड में कर रहे थे। हाँ, तो माता यशोदा जी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी ये दीपदान किया है, हाँ, तो उन्होंने अपनी जो आत्मा को मुझे सुपुर्द कर दिया। नाइस, ये उनकी आत्मा है, शरीर वही है, लेकिन उन्होंने उनकी जो आत्मा है वो, मतलब कुल मिला के जैसे हम बोलते हैं ना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हाँ। तो जब भी आप दीपदान करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है। तो आज मौका मिला कहीं ना कहीं वृंदावन में आने का, पूरी कृपा है आज तो ठाकुर जी की। तो हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो सोचा कि चलो साथ में ये भी कर लेते हैं, और भी जो करने का होगा वो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। चलो, तो stay tuned with us, there's little more to come. आपने सुना है नेकी कर दरिया में डाल? हाँ, हाँ, इसके आगे का सुना है? नहीं नहीं, बताओ। नेकी कर दरिया में डाल
और वो जो है आपको आगे रेगिस्तान में मिल जाएगा। अच्छा। मतलब जो दान होता है ना, तो दान का ऐसा होता है कि आप इस हाथ से दे रहे हैं तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है अनएक्सपेक्टेड। कई बार लोग करते हैं, जैसे दान देते हैं तो वो सबको बता के कि भैया हमने ये किया वो किया, अब उसमें क्या होता है ना, आपको बदले में प्रशंसा मिल जाएगी, तो वो भी उसका फ्रूट है, वो भी एक तरह से उसका फल ही है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि हमारे रिश्तेदार हमारी जो है, हमारे रिश्तेदार हमारी बड़ी मतलब हमको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं या हमारी निंदा करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म हमसे बने हैं, है ना, तो वो हमारे कर्मों को काटते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं। तो इसीलिए कोई निंदा कर रहा हो तो करने देना चाहिए, क्योंकि वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। वो आपके पुराने कर्म काट रहा है और आप अच्छे कर्म कर रहे हो, और जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो ये भी वो बोलते हैं ना, बताना नहीं चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, बिल्कुल, और उसको भूल जा। आई तो टोटली एग्री, क्योंकि आप मानोगे ये यूनिवर्स के पार्ट हैं सारे, और वैसे भी जब हम निष्काम भाव से यूनिवर्स में कुछ भी ऐसे डालना शुरू करते हैं, चाहे वो गाय को कुछ खिलाना, डॉग्स को खिलाना, चींटियों को खिलाना, बर्ड्स को खिलाना, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमारी चीजें अलाइन करना शुरू हो जाता है। तो ये तो सबसे पहले ही, अगर हम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ग्रह दिशाओं की बात करते हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली पहले अलाइन हो जाती हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को खिलाना शुरू हो जाओ, और गाय को खिलाना, डॉग्स को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। मतलब वो बोलते हैं ना कि जो देते हैं वो सब मल्टीप्लाई होके लौट कर आता है, और निष्काम भाव से खिलाते तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे आप बता ही रहे हो। तो आज यहाँ पे आए हैं वृंदावन भूमि पे, कि लास्ट पड़ाव, आई वुड से कि इसका सेकंड पार्ट करेंगे जब ये चाहेगा अगेन, है ना। तो बहुत मजा आया, और ये इनके साथ जो पूर्ति हुई, इनको चारा खिलाना या लड्डू खिलाना, तो क्योंकि हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि इनको खिला रहे हैं, तो इसलिए हमने वो कैप्चर नहीं किया, ताकि वो एक हमारी जो सेवा भाव है वो भी जुड़ा हुआ था, वो भी बना रहे, और हमारे ये पॉडकास्ट में भी कवर हो जाए कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप सब करिए, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार किसी भी गौशाला में जाइए, या रोड साइड पे जिसके यहाँ जिस एरिया में गाय हैं उन्हें कुछ ना कुछ या हरा चारा ज़रूर खिलाइए। हरा चारा खिलाने से आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती हैं। स्पेशली अगर नंबर 5 की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप हफ्ते में एक दिन चूज़ कर लीजिए, या बुधवार चले जाइए और हरा चारा, मेथी काटते हैं, पालक काटते हैं, उसका अलग कर लीजिए और गाय को जाके खिलाइए, तो आपकी चीजें बैलेंस हो अच्छा, जाती है। मुझे क्या करना चाहिए 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले को तो बता चुकी हूँ, और कहते हैं तो केसर का तिलक एवरीडे आप जरूर लगाइए। ठीक है, लगा। ठीक है। और आपसे मिली तो आपसे एक और बात मुझे जो फील होता है कि आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। अच्छा, चांदी महंगी बहुत हो गई अभी। घर में जरूर होगा, मम्मी से पूछना। कोई बात नहीं, लेके आ जाएंगे। कोई बात नहीं, जब भी ले पाए। नॉर्मल पानी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो इसी बहाने चांदी के भाव तो है ही, सो चांदी देना तो जा रहा है। एनीवेज, हम जब डे टू डे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपको किसी कर्म कांडों में फंसना है या ऐसी कोई चीज करनी है, पर आप डे टू डे अपनी चीजों में देना, जैसे कहते हैं ये, ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, ये करना बहुत। जिसका हाथ ऐसा होता है ना, उसका हमेशा ऐसा ही होता है, और जिसका हाथ ऐसा होता है उसका ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट भी वो बनता है। तो हमें देने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शुरुआत तो घर से करना चाहिए। घर से, नो डाउट, घर से। और जैसे मैंने बताया 2-3 चीजें हैं, इनको आप निष्काम दीजिए, और बहुत मतलब ये तो कहते हैं ना, फ्री की एडवाइस है, कुछ 4-5 चीजें अगर हम लाइफ में ऐड कर लेते हैं रेगुलरली, चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू। वो कहते हैं ना कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब आप जितना, जैसे कई लोगों को लगता है कि मेहनत करेंगे तो धन मिलेगा, मेहनत के तो योग बनते हैं जब आप धर्म करते हैं। जैसे गाय को चारा खिलाया, ठीक है, तो अब ये सेवा बनी, इससे आपके योग बनेंगे मेहनत के, फिर आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत से आपके पास पैसा आएगा, आता है, वो ऑटोमेटिकली आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे। आपने निष्काम भाव से किसी जीव का पेट भरा, है ना, आपने अपनी मेहनत लगाई, चल के गए, पैसा लगाया, तो चीजें डेफिनेटली होती हैं। आई टोटली एग्री। चलिए, अच्छा है लोग समझ भी रहे हैं इस बात को, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फॉलो करना सबसे जरूरी है। तो बढ़िया, सभी लोग अध्यात्म में जाइए, है ना, और नाम जाप करिए, है ना, बहुत कुछ बदलेगा। जैसे वो एक गाना है ना कि डगमग डगमग कदमों वाला बदल गया, जिसके कदम पहले डगमग डगमग होते थे, तो वो बदल गया। रात का चंदा दिन का सूरज
बदल गया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और आजकल के दौर में पहले क्या होता था, लोग आए खाए पिए सो गया उठ गए काम किए फिर चले गए। हम्म, आजकल के दौर में वी हैव ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, वी हैव ऑल दीज अरेंजमेंट्स अराउंड अस करेक्ट, कि आप इन चीजों को कैसे बेटर कर कर सकते हैं, सकते हैं। तो व्हाई नॉट यू टू मेक इट, है ना। सो थैंक यू, मैं तो यही थैंक यू सो बोलूंगी, मच। आपने पूरा दिन दिया, इतना ब्यूटीफुल समा दिया, सुबह से कभी शाम हो गई, शाम जी के साथ पता ही नहीं चली। आज हम सुबह से घूम रहे हैं 8 बजे से, हमने यमुना जी में पॉडकास्ट भी किया है जी जी और अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजने आए हैं, जी, तो पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। है और ना? इसके बीच में भी बहुत सारे छोटे बड़े क्लिप्स आपको जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, हाँ, जो श्याम जी के साथ सुनहरे पल। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक मच यू, श्याम जी, so थैंक यू much। सो मच इस श्याम नगरी में आने के लिए, समय देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी, जय थैंक श्री यू, कृष्ण। थैंक यू जी, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। कृष्ण।